अच्छा जी, टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इन पाकिस्तान। इसका इंट्रोडक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अब कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है कि यानी प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी हमने पढ़ी कि इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज एन एग्रीमेंट वेयर वन पर्सन कॉल्ड एजेंट इज अलाउड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। एक पर्सन इसमें क्या कहला रहा है? एजेंट। दूसरा पर्सन इसमें क्या कहला रहा है? प्रिंसिपल। टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद अदर्स इन पाकिस्तान दिस इज कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इसको कौन सा एक्ट इसको डील करेगा? यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डील करेगा। हु इज एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल? एजेंट अ पर्सन हु इज अलाउड टू एक्ट फॉर अनदर पर्सन। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा हो उसको हम एजेंट कहते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल कौन है? द पर्सन हु गिव्स द अथॉरिटी टू अदर पर्सन। तो वो क्या कहलाएगा? एजेंट। एग्जांपल है इसकी, इफ अली टेल्स अहमद टू बाय अ कार फॉर हिम देन अहमद इज द एजेंट एंड अली इज द प्रिंसिपल। दोनों पार्टीज का जो लीगल स्टेटस था वो इसमें डिक्लेयर हो गया। हाउ एन एजेंसी इज क्रिएटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे बनता है? देयर आर सेवरल ways to create an agency by agreement when both the principal and agent agree written or spoken या verbal। ठीक है, यहाँ पे चाहे इसको verbal कर लें। The agency is created यानी written form में भी है और verbal भी है। By ratification, if someone acts on behalf of another without permission, एक शख्स दूसरे के बिहाफ पे काम करता है लेकिन उसकी इजाजत के बगैर, एंड लेटर द अदर पर्सन अप्रूव्स इट, द एजेंसी इज क्रिएटेड। और दूसरा बंदा उसको क्या करता है? उसकी तस्दीक कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये भी क्या है? वो क्या बन जाएगी? एजेंसी उसमें क्रिएट हो जाएगी। दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। बाय नेसेसिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन अ पर्सन में एक्ट एज एन एजेंट। अब ये क्या है? इन इमरजेंसी। अब वो तरीके बता रहा है कि एजेंट और ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन सकता है। एक तो वो है जहाँ पर उसने परमिशन दे दी है, ठीक है, और एक वो है कि विदाउट परमिशन एक बंदा उसके लिए काम कर रहा है और वो उसको एक्नॉलेज कर लेता है, उसको तस्लीम कर लेता है कि हाँ इसने मेरे बिहाफ पर ये किया, और वहाँ पर उसकी परमिशन मौजूद नहीं है। एक जगह पे परमिशन है, एक जगह पे परमिशन नहीं है। थर्ड है ज़रूरत के तहत। इन एमरजेंसी सिचुएशन अ पर्सन मे एक्ट एज एन एजेंट टू प्रोटेक्ट समवन एल्स इंटरेस्ट। दूसरे के मुफाद को महफूज रखे, यानी कहीं पर अगर कोई लॉस कमिट होने वाला था और दूसरा शख्स उस नुकसान से फौरी तौर पर बचा ले, जिसकी ऑलरेडी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है उस मामले को हैंडल किया गया। तो जिस शख्स ने हैंडल किया दूसरे के बिहाफ पर, तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है। आगे लेते हैं, ड्यूटीज ऑफ एजेंट बनाते हैं। ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ एजेंट है कि एजेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके फराइज क्या हैं, उसके लिए ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, एक्ट ऑनेस्टली एंड केयर, कि जो काम करे विद केयर करे और ईमानदारी के साथ करे। कीप द पर्सन इन्फॉर्म, हर तरह के मामले से उसको इन्फॉर्म रखें। डोंट मिसयूज एनी मनी और प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के पैसे को, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से वो ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता, उसको बिना बताए। ठीक है। या कोई और काम भी ऐसा नहीं कर सकता जो उसके नोटिस में ना हो। राइट टू गेट पेमेंट फॉर सर्विसेज, तो इसके लिए उसका क्या है? ये राइट्स आ गए इसके, तो उसका हक होगा कि जो सर्विसेज उसने दी हैं उसके अगेंस्ट उसको क्या है? पेमेंट की जाए। राइट टू बी रीपेड फॉर एनी एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग वर्क, और कोई काम को करने में अगर कोई एक्सपेंसेस एजेंट से लग गए तो प्रिंसिपल उसको वो रीपे करेगा। ठीक है। लास्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट का आ जाएगा कंक्लूजन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज एन इम्पोर्टेंट इन बिजनेस एंड डेली लाइफ। और ये तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स की चीज़ें आप लोगों को अपने दाएं बाएं सब नजर आ रही होती हैं, सिर्फ आपको स्पेसिफिकली इसकी टर्म्स का या नाम का पता नहीं होता, लेकिन ये तमाम तो चीज़ें आपके सिस्टम का हिस्सा है और
डेली बेसिस पे आपके एडवोकेट हो रही होती है। इट हेल्प्स पीपल एक्ट फॉर अदर्स लीगली एंड बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि एक शख्स दूसरे के लिए काम करता है तो वो इसमें क्या है, ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप बिल्ड अप होता है। इन पाकिस्तान द रूल्स आर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दे प्रोटेक्ट बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है, दोनों की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसकी बात करता है, और हर तरह से दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है, और लीगल जो है एक रिलेशनशिप इसको कंसिडर करता है। इसी पर है, और ये चंद एक उसके एग्जांपल्स हैं जहाँ से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को। Ali is busy and asked his friend Ahmed to buy a car for him from a showroom. Ali gives Ahmed money and permission to choose the car. ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ये इसकी एग्जांपल थी और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। Ahmed is the agent and Ali is the principal. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि दो लोगों के दरमियान जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको स्पेसिफिक कोई ना कोई नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है एजेंसी, और एग्जाम्पल इसकी बहुत क्लियर है। प्रॉपर्टी एजेंट, इसकी एग्जाम्पल है सना हायर्स अ प्रॉपर्टी डीलर टू सेल हर हाउस। The dealer talks to buyers and make a deal. ठीक है, explanation में the property dealer is the agent and Sana is the principal. Business manager, अच्छा ये प्रिंसिपल इसमें आ जाता है क्या, बिजनेस मैनेजर। एग्जाम्पल है a singer hires a manager to book shows and handle payments. Explanation है the manager acts as an agent। अब मैनेजर क्या कर रहा है, acts an agent for singer, तो सिंगर इसमें क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है।